क्या आपकी मूंगफली की चिक्की भी हमेशा ख़राब बन जाती है या फिर जल जाती है? 3 दफ़ा फेल होने के बाद अब जाके बनी है क्रंची क्रिस्पी और कड़क सी मूंगफली की चिक्की। बस बनाते हुए क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज की रेसिपी के लिए हमने गुड़ लेना है। गुड़ आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। जितना गुड़ अच्छे से पीसा होगा उतना ही बनाने में अच्छा होगा। इक्वली बनाते हुए डिज़ोल्व हो जाएगा और जलने का ख़तरा नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली भी आप कोशिश करें कि अच्छी वाली लें। ये कच्ची मूंगफली है क्योंकि अभी इसको हमने पकाना है, रोस्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कप का यूज़ हम कर रहे हैं। आप कोई सा भी कप का यूज़ कर सकते हैं, घर में जो भी आपका कप है, ग्लास है, जो भी है, लेकिन क्वांटिटी आपकी एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप मूंगफली ले ली है, 2 कप से कुछ कम है। और यहाँ पे अब हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का भी एक तरीका है, लेकिन उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमने जल्दी जल्दी सब काम करना होता है। यहाँ पे हमने पॉलीथीन बैग ले लिया है। हमने घी से अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है और 2 हमने लिए हैं ऊपर नीचे के लिए और दोनों को हमने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे। और इसके साथ साथ हमने बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है क्योंकि इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मूंगफली को मैंने पकने के लिए रख दी है। स्लो मीडियम से भी थोड़ा सा कम ये गैस पे मैं पका रही हूँ। इसको पकाते हुए आपने जल्दी नहीं करनी है और इसको हर 2-3 मिनट के बाद आपने उलटते पुलटते रहना है। 5 मिनट के बाद आपको थोड़ा फील होगा कि इसमें कड़क कड़क की आवाज़ आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि ये पकने लगी है। बस 2-3 मिनट के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और गैस बंद करके इसी में आपने पड़े रहने देना है ताकि जब तक ये ठंडा हो तो ये अच्छे से कड़क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये कड़क हो गई हैं मूँगफलियाँ। ज़्यादा देर पकाने से इसका कलर ब्लैक हो जाता है और फिर ये जल जाती हैं। तो इस तरह से अब हम 2 तरीक़ों के साथ इसके जो ऊपर से स्किन है वो रिमूव करेंगे। या तो आप हाथों की मदद से रगड़ कर आप इसकी स्किन रिमूव कर लें। इस तरह से मसलते हुए और रगड़ते हुए इसको हमने इसकी स्किन को ऊपर से उतारना है और फिर इसको छान के इसका छिलका साइड पे कर दें या फिर कोई अच्छा सा कपड़ा ले लें मलमल का साफ़ सुथरा, उसमें इस तरह से मसल के, ये बहुत आसान तरीका है। इसी तरह से मसल के आप इसको साफ़ कर लें सारी मूंगफलियाँ। और ये हमारी मूंगफली सारी साफ़ हो गई है। अब एक पैन में हमने गुड़ 2 कप लिया है। 2 कप हमारी मूंगफली थी और 2 कप ही हम गुड़ लेंगे, कम या ज़्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे और 1 चम्मच घी का भर के डालेंगे। अब इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे आपने आंच का बहुत ख्याल रखना है, मीडियम टू लो है और इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है। यहाँ पे पकाते वक्त आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, सब्र से आपने अच्छे से इसको मिक्सिंग करते रहना है। थोड़ा सा भी आप छोड़ेंगे तो नीचे से जलनी शुरू हो जाएगा और आपकी इतनी सब एफ़र्ट बेकार जाएगी। यहाँ पे पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी लिया है, पानी में हम थोड़ा सा इसको डाल के देखेंगे कि अगर तो ये क्रंची है और अच्छे से टूट रहा है तो ये फिर पक के तैयार है। लेकिन ये देखिए इसका बॉल बन रहा है यानी ये अभी नहीं पका। तो इसको अब हमने और चलाते रहना है, पकाते रहना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो यहाँ पे ये देखिए 25 मिनट आराम से हो गए थे मुझे इसको पकाते हुए और कोई जल्दी मैंने नहीं की है, आँच मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। अब यहाँ पे हमने पानी में ड्रॉप्स डाले हैं, अब देखते हैं और दरमियान में आपने चलाते रहना है क्योंकि पैन गर्म होता है और नीचे से लगने का ख़तरा होता है। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक के तैयार है, क्रंची क्रिस्पी हो गया है। तो ये अब हमारा रेडी है। अब हम इन्हें इस पे में मूँगफली डालनी है। मूँगफली डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको क्योंकि ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका लो हो जाता है तो ये आपस में अच्छे से नहीं मिक्स होता है। आपने हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं
और ये अच्छे से अब रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने पहले से बैग को रेडी किया था। आप चाहें तो यहाँ पे पेपर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने जैसे ही बिछाया है और मैंने फ़ौरन से इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। जितने अच्छे से और जल्दी से हम ये काम करेंगे तो चिक्की ज़बरदस्त बनेगी। इसको अच्छे से हमने बेलना है। थिकनेस इसकी कितनी रखनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस जल्दी से आपने ये काम करना है। यहाँ पे इसकी मोटाई थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है वरना क्रंचीपन इसका ख़राब हो जाता है, नहीं इतना क्रंची बनता। अब इसी फॉर्म में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले कटिंग कर लेंगे, बाद में फिर इसकी कटिंग नहीं होती है और इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी करना है और छुरी को आपने ग्रीस करते रहना है ताकि ये इसमें चिपके नहीं। इस तरह से इसके हमने पीसीस कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पीसीस कर लीजिएगा। तो ये अभी गर्म है। अभी इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए और दरमियान में जो पीसेस मुझे ज़्यादा मोटे लग रहे थे उसको दोबारा से मैंने बेल लिया है। अब ये तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट हो चुके थे। अब इनको मैं अलग करूँगी। यकीन माने ये चिक्की मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई कि उसी टाइम ये ख़त्म हो गई थी।